इस कहानी में टॉप है जेके। तो कहानी की शुरुआत होती है जब जेके अपने वॉशरूम में नहा रहे होते हैं। शावर का पानी उनके पूरे बॉडी पर पड़ रहा होता है और उसके बाद वो टॉवल लपेटकर बाहर आते हैं। और जब जंगकुक बेड पर पड़े अपने कपड़े को देखते हैं तो उन्हें फ्लैशबैक आता है जब उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उन्हें शादी के लिए इतना ज्यादा मना रहे थे। वैसे तो जंगकुक अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को बहुत ही ज्यादा मानते थे और उन लोगों की हर बात पूरी करते थे, पर अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जंगकुक को नहीं पता था कि उनकी माँ और बहन उनकी शादी सिर्फ इसलिए करवा रही हैं क्योंकि तेयोंग के घर वाले उन्हें काफी ज्यादा पैसे दे रहे हैं। पर जंगकुक के सामने तो उन माँ और बेटी ने सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की ही फिक्र जताई और कहा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, हम सिर्फ इसीलिए तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ये शादी करने के लिए, वरना हमारा क्या फायदा होगा। और जंगकुक इतने ज्यादा आंख बंद करके भरोसा करते थे अपनी माँ और बहन पे कि वो इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। और उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और जंगकुक वहीं बेड पर जो पड़े हुए कपड़े होते हैं, यानी कि उनकी शादी के लिए जो कपड़े होते हैं, वो पहन लेते हैं। कपड़े पहनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। और फिर उनके डोर पर नॉक होती है जो कि होती है उनकी सौतेली बहन। और फिर वो जंगकुक को लेकर सभी गेस्ट से मिलने चली जाती हैं। और उसके बाद कुछ ही देर में तेयोंग और जंगकुक की वेडिंग रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है और उन लोग को ऑफिशियली वेडेड कपल अनाउंस कर दिया जाता है। तेयोंग एक बहुत ही ज्यादा बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, पर वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और शांत हुआ करते थे। यहाँ तक कि उनका अब तक कोई भी बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है और वो इतने ज्यादा मासूम थे कि उनका फायदा कोई भी उठा सकता था। इसीलिए उनके घर वालों ने ये तय किया कि वो उन्हें अपने जानने वाले घर यानी कि अपने दोस्त के घर भेजेंगे। पर उनके दोस्त यानी कि जंगकुक के पिता की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते का प्रस्ताव जंगकुक की सौतेली माँ के साथ रखा और उनकी माँ तो इस रिश्ते के लिए तुरंत राजी हो गई। और इधर तेयोंग इतने ज्यादा मासूम थे कि वो बस जंगकुक के बगल खड़े थे, ना जंगकुक से कुछ पूछ रहे थे, ना ही कहीं जा रहे थे, ना किसी और से बात कर रहे थे। तो जंगकुक ही उनसे बात करने की पहल करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो क्या करते हैं। तो तेयोंग बताते हैं कि मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। और ये सुन के जंगकुक काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिर ऐसे ही जंगकुक तेयोंग की हॉबीज पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हॉबीज में तो मैं बस डिजाइनिंग करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी गाना भी पसंद है। और इससे ज्यादा वो दोनों बात कर पाते उससे पहले ही वहाँ पे गेस्ट आ जाते हैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए। और फिर वो दोनों इतनी सारी रिचुअल्स और चीजों में बिजी हो जाते हैं। और उसके बाद सभी गेस्ट और सारी चीजें करने करने में आधी रात हो जाती है। और उसके बाद बारी आती है तेयोंग और जंगकुक के फर्स्ट नाइट की। सारी चीजें खत्म करके जंगकुक और तेयोंग अपने रूम में आते हैं। वो रूम काफी अच्छे से सजा हुआ था। और इसके बाद तेयोंग और जंगकुक एक साथ बैठते हैं बेड पर और कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर बातों ही बातों में जंगकुक तेयोंग के गाल पर हाथ रखते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरा शादी करने का फैसला इतना बुरा भी नहीं निकला। और उस पे तेयोंग ब्लश कर रहे होते हैं। और फिर धीरे धीरे जंगकुक तेयोंग के पास आते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा प्यार से किस कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और उनकी फर्स्ट नाइट बहुत ही ज्यादा यादगार होती है। दूसरी सुबह होती है तो तेयोंग जंगकुक से पहले उठते हैं और वो उठने के बाद जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं और फिर घर का काम करने लगते हैं। वो पूरा घर साफ करते हैं, सारे खिड़कियां दरवाजे खोलते हैं ताकि फ्रेश फ्रेश एनर्जी अंदर आ सके। वो जंगकुक की माँ और बहन के लिए अच्छा सा नाश्ता भी बनाते हैं। और सारी चीजें करने के बाद वो उन तीनों लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतती है, तब जंगकुक की माँ
नीचे आती हैं और जब वो देखती हैं कि आज तेयोंग ने सारा काम किया है तो उन्हें काफी अच्छा भी लगता है। और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करती हैं और कहीं बाहर चली जाती हैं किसी काम से। फिर फ्रेश होकर आते हैं जंगकुक और वो भी तेयोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उनके फोरहेड पे एक किस भी देते हैं। फिर जंगकुक को भी तेयोंग अच्छे से सर्व करके नाश्ता करवाते हैं और वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद तेयोंग उनकी बहन का बहुत ही ज्यादा इंतजार करते हैं पर बहुत देर बीत जाने पर भी वो नहीं आती हैं। तो तेयोंग को लगता है कि मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए और उसके बाद तेयोंग ऊपर जाते हैं और उनके कमरे के बाहर खड़े होकर गेट पर नॉक करते हैं। एक दो नॉक के बाद भी आवाज नहीं आ रही थी कोई, तो तेयोंग ने थोड़ा सा जोर से नॉक किया तो अंदर से आवाज आई कि कौन है जो मेरी नींद को खराब कर रहा है। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मैं हूँ तेयोंग, आपके लिए नाश्ता बनाया था, आप नीचे नहीं आई इसलिए मैं ऊपर ही आ गया। और उसके कुछ पलों बाद दरवाजा खुलता है और जंगकुक की बहन पूरी नींद में होती है और वो उसी नींद में ही बोलती है कि आज के बाद याद रखना कि मैं 2 बजे से पहले नहीं उठती हूँ और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी नींद खराब करने की कोशिश करता हो। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मैंने नींद नहीं खराब करना चाहा था, मैं तो बस चाहता था कि आप नाश्ता कर लें क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा प्यार से बनाया था। जिस पे जंगकुक की बहन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलती है कि एक बार कह दिया ना कि मुझे सोना है और बाहर में जाए तुम्हारा नाश्ता, मुझे नहीं करना है। मेरा जब मन होगा तो मैं खुद ही बनाकर या फिर ऑर्डर करके खा लूंगी और अभी तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और ये बोलकर वो दरवाजा बहुत ही जोर से बंद कर लेती हैं और वहीं तेयोंग खड़े होते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो तो अपनी तरफ से चीजें अच्छी कर रहे थे पर ये इतना ज्यादा बुरा मान जाएंगी और बिना मतलब का इतना गुस्सा दिखाएंगी, ये तेयोंग ने बिल्कुल नहीं सोचा था। उसके बाद सैड होकर तेयोंग नीचे आते हैं और अकेले ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी उनके मोबाइल पर मैसेज आता है सारंग का, जो कि होती है तेयोंग की बेस्ट फ्रेंड। तेयोंग और सारंग बचपन से ही साथ में थे और सारंग के अलावा तेयोंग का कोई भी और दोस्त नहीं था। सारंग उस तरह तो तेयोंग से अच्छे से ही पेश आती थी पर उनके अंदर एक कमी थी, वो ये कि जो भी तेयोंग के पास होता था वो सारंग को चाहिए ही होता था। पर तेयोंग इस चीज को इसलिए बर्दाश्त करते जाते थे क्योंकि वो उनकी इकलौती दोस्त थी। सारंग ने मैसेज किया होता है कि कैसे गया तुम्हारा पहला दिन, जिस पे तेयोंग बोलते हैं ज्यादा खास नहीं गया, जंगकुक की बहन को तो मैंने नाराज भी कर दिया है। जिस पे वो बोलती हैं कि तुम्हें वैसे भी जंगकुक की बहन से क्या मतलब है, तुम्हें तो मतलब होना चाहिए कि तुम जंगकुक को कैसे खुश कर सको। पर तेयोंग अभी थोड़ा ज्यादा सैड होते हैं इसीलिए वो सारंग को कोई भी और मैसेज नहीं करते हैं और टेबल पर फोन रख कर सोच रहे होते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद वो ऊपर अपने कमरे में जाते हैं और अपने बैग से अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए एक स्केच बुक बाहर निकालते हैं और अपने स्केचेस बनाना शुरू कर देते हैं। वो अपने स्केचेस में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब जंगकुक की बहन उनके कमरे के अंदर आ चुकी है। और जब उनकी बहन तेयोंग की अलमीरा खोलती है तब जाकर तेयोंग को समझ में आता है कि कोई उनके कमरे में है। और फिर वो देखते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तुम मेरी अलमीरा में क्या कर रही हो। तो उस पे वो बोलती है कि मुझे कहीं बाहर जाना है और मेरे पास उतने अच्छे कपड़े मिल नहीं रहे हैं इसलिए मैं आपके क्लोजेट देखने आई हूँ। और इसके बाद वो तेयोंग का एक काफी ज्यादा ब्रांडेड और बहुत ही ज्यादा महंगा 3 पीस सूट निकालती हैं और बोलती हैं क्या मैं इसे ले सकती हूँ। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि हाँ जरूर, पर ये तुम्हारी साइज का तो नहीं लगता है। जिस पे वो बोलती हैं आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपने साइज में जरूर ले आ सकती हूँ। जिस पे वो बोलते हैं ठीक है तुम ले जा सकती हो पर मुझे वापस कर देना क्योंकि मुझे अपनी चीजें संभाल कर रखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो उस पे जंगकुक की बहन बोलती है तो आपको क्या लगता है कि मैं ये आपका मामूली सा कपड़ा चुरा कर भाग जाऊंगी क्या। तो तेयोंग बोलते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तुम जाओ इसे पहन सकती हो। और उसके बाद जंगकुक की बहन उनका वो सूट लेकर अपने रूम में जाती है और उस ड्रेस को किसी भी तरह अपने साइज के अकॉर्डिंग मैनेज करके पहन लेती है। और उधर तेयोंग वापस से अपने स्केचेस में खो जाते हैं।
फिर उसके बाद जब वो देखते हैं कि शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, तो वो वापस से अपना सारा सामान समेटते हैं और खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। जब वो किचन में खाना बना रहे होते हैं, तब आती हैं जंगकुक की माँ और वो तेयोंग को बिना कुछ बोले चुपचाप अपने रूम में चली जाती हैं और दरवाजे को लॉक कर लेती हैं। पर ये चीजें तेयोंग को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। जंगकुक की बहन का तेयोंग से अच्छे से ना बात करना, जंगकुक की माँ का तो उनसे बात ही ना करना, क्योंकि उनके घर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, खूब सारी बातें करते थे, एक दूसरे को हंसाते थे। तेयोंग बहुत ही चहल पहल में रहा करते थे, पर यहाँ आकर उन्हें एकदम सन्नाटा ही मिल रहा है। और जो भी बातें मिल रही हैं वो बहुत ही ज्यादा हर्टफुल है तेयोंग के लिए। फिर भी तेयोंग डिनर रेडी कर देते हैं और उसे डाइनिंग टेबल पर लगा भी देते हैं। जंगकुक को आने में अभी आधे एक घंटे और बाकी थे, तो तेयोंग ने ऐसा सोचा तब तक तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तभी ऊपर से जंगकुक की माँ तेयोंग को बोलती है कि खाना बन गया है ना, मुझे मेरे कमरे में ही ले आकर दे दो। तो उस पे तेयोंग बोलते हैं लेकिन हमें तो साथ में खाना चाहिए ना, जिस पे उनकी माँ उन्हें कुछ देर तक देखती हैं और बोलती हैं जितना कहा जाए उतना ही करना सीखो। ये सुनकर फिर से तेयोंग बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं अंदर से, पर फिर भी वो उठते हैं और एक प्लेट में खाना सर्व करके ऊपर ले जाकर जंकू की माँ के कमरे में रखाते हैं और वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और उन दोनों का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते तेयोंग डाइनिंग टेबल पर ही कब सो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता है। और उसके बाद जब जंकुक आते हैं तो उन्हें उठाकर बोलते हैं तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, जिसपे वो बोलते हैं अरे तुम आ गए, क्या तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। तो जिसपे जंकुक बोलते हैं नहीं, मैं अभी आया हूँ। और फिर वो तेयोंग को बोलते हैं कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में खाना खाते हैं। और फिर कुछ देर बाद जंकुक फ्रेश होकर नीचे आते हैं और वो दोनों एक साथ आराम से डिनर कर रहे होते हैं। उसके बाद तेयोंग जंकुक से पूछते हैं कि आपकी बहन नहीं आई, क्या आप उसे कॉल करके पूछ लेंगे, जिसपे वो उनसे बोलते हैं कि वो कभी भी किसी का फोन नहीं उठाती है और उसे जब मन करेगा तभी वो घर वापस आएगी, तो तुम टेंशन मत लो, तुम फ्रिज में उसका खाना रख दो, अगर उसे खाना होगा तो वो जरूर खा लेगी। और तेयोंग ऐसा ही करते हैं। फिर तेयोंग और जंकुक अपने रूम में चले जाते हैं और आज भी वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर से एक नई सुबह होती है और तेयोंग कल की तरह ही वापस से सारा काम करके बैठ जाते हैं और फिर से कल जैसी ही चीजें होती हैं। सबसे पहले जंकुक की माँ आती हैं, वो खाना खाकर कहीं चली जाती हैं। फिर जंकुक आते हैं, वो भी ऑफिस चले जाते हैं और करीबन 2 से 2:30 बजे उनकी बहन आती है उनके रूम में उनका कपड़ा वापस करने के लिए, जिसपे तेयोंग को खुशी होती है कि कम से कम इसने कपड़ा वापस तो किया। लेकिन उसके जाने के बाद जब तेयोंग उस कपड़े को खोलकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे से तो वो कपड़ा काफी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब तेयोंग ने उस कपड़े को पलटा तो पीछे से जंकुक की बहन ने कैंची से उस कपड़े को काटा था ताकि वो उसे पिन लगाकर छोटा कर सके। और ये देखकर तेयोंग बहुत ही ज्यादा हर्ट होते हैं और वो शर्ट लेकर उनके रूम में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, जिस पे वो बोलती हैं कि मैंने आपको कहा था ना कि मैं इसे अपने साइज में ले आ दूंगी। तो तेयोंग बोलते हैं तुम्हें पता भी है तुमने इस कपड़े को काट दिया है, ये अब बेकार हो गया है, मैं इसे नहीं पहन सकता। जिस पे जंकुक की बहन कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये कपड़ा पहनना था तो मैंने इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग कर लिया, अब ये आपकी टेंशन है कि आप इसे सही कैसे करते हैं। जिस पे तेयोंग को गुस्सा और बुरा दोनों ही बहुत ज्यादा लग रहा होता है, पर वो चुप रहते हैं और वापस से अपने रूम में आ जाते हैं। आज भी वो डिनर बनाकर रख देते हैं लेकिन डाइनिंग टेबल पर इंतजार नहीं करते हैं, अपने रूम में होते हैं और जंकुक के आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उनकी बहन की ये करतूत बता सकें। उसके पहले वो जंकुक की बहन और माँ को उन्हीं उन्हीं लोगों के कमरे में खाना दे आ चुके थे। फिर जंकुक आते हैं और कमरे में आते ही तेयोंग उन्हें बताने लगते हैं कि ये देखिए आपकी बहन ने मेरी शर्ट के साथ क्या किया है।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरा सामान यूज नहीं कर सकती या ले नहीं सकती, पर कम से कम मेरे सामान की इज्जत तो करे। वो इस तरह इसे कैंची से कैसे काट सकती है? जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, एक शर्ट ही तो है और वो बच्ची है। कभी कभी कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना, मैं तुम्हें नई शर्ट दिला दूंगा। और फिर वो तेयोंग को चेयर करने के लिए उन्हीं के कमरे में ही खाना ले आते हैं और वो दोनों अच्छे से खाते हैं। और खाना खाने के बाद ही जंगकुक तेयोंग को अपने पास खींच लेते हैं उनकी कमर पकड़ के और उनकी गर्दन पे किस करने लगते हैं, जिससे तेयोंग बहुत ही ज्यादा फीलिंग में आ जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों एक साथ बेड पे होते हैं और रोमांस कर रहे होते हैं। तभी उनके गेट पर एक नॉक होती है, जिससे तेयोंग तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। और फिर जंगकुक गेट खोलते हैं तो उनकी बहन होती है, तो जिसपे वो पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हें कोई काम था? तो वो बोलती हैं कि आपको याद है जिस दिन शादी हुई थी उस दिन तेयोंग ने एक घड़ी पहनी थी? तो जंगकुक बोलते हैं हाँ पहनी होगी, क्यों, तुम्हें उससे क्या? तो जंगकुक की बहन बोलती है कि मुझे वो घड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है और आज रात मुझे एक पार्टी में जाना है, तो क्या मैं वो घड़ी ले सकती हूँ? जिस पे तेयोंग मना करना चाहते थे, लेकिन जंगकुक बोलते हैं हाँ जरूर तेयोंग, तुम इसे वो घड़ी दे दो। जिस पे ना चाहते हुए भी तेयोंग वो घड़ी निकालते हैं और उसे दे देते हैं। उसके बाद वो जंगकुक को बोलती हैं थैंक यू भाई, आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे भाई हैं, और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद जंगकुक गेट बंद करते हैं और वापस से तेयोंग के पास आने लगते हैं, लेकिन तेयोंग के मन में अभी कुछ और चल रहा था। तो वो जंगकुक को बोलते हैं कि क्या हम आज नहीं कर सकते हैं ये चीज? पर जंगकुक बोलते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, और बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो मैं अभी बना सकता हूँ। और वो तेयोंग की बात अनसुनी करके उनके साथ रोमांस करने लगते हैं। लेकिन जंगकुक को रोकने या कुछ बोलने की बजाय तेयोंग चुप ही रहते हैं। फिर से दूसरी सुबह होती है और तेयोंग वही वही चीजें फिर से करते हैं। और आज फिर से जंगकुक की बहन आती हैं और उन्हें वो घड़ी वापस करती हैं। और वापस करके जब वो चली जाती हैं तो तेयोंग देखते हैं कि वो घड़ी टूटी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जंगकुक की बहन उनके साथ ऐसा करती क्यों है। और उधर जंगकुक की बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वो ये सारी चीजें जानबूझकर कर रही थी। उसने तेयोंग की शर्ट भी जानबूझ के कैंची से काटी और यहाँ तक कि उसकी घड़ी को भी जानबूझकर जमीन पर फेंक दिया ताकि वो घड़ी टूट जाए। उसे बस तेयोंग को ह्यूमिलिएट करके बहुत ही ज्यादा मजा आता था, क्योंकि वो उसके सौतेले भाई जंगकुक के पार्टनर जो थे। इसी ही लिए जंगकुक की माँ और बहन तेयोंग से इतने ज्यादा रूडली पेश आते थे, क्योंकि वो दोनों ही जंगकुक को पसंद नहीं करते थे। पर असली वारिस होने की वजह से उन दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, इसलिए वो दोनों जंगकुक के पीछे पीछे रहते थे। पर तेयोंग को तो वो दोनों परेशान कर ही सकते हैं, और जंगकुक को वो दोनों जानते ही थे कि कोई भी बात होगी तो वो उनकी माँ और बहन की ही बात सुनेंगे, ना कि तेयोंग की। और वहीं दूसरी तरफ जब जंगकुक आज वापस आते हैं तो फिर से तेयोंग उन्हें ये सारी चीजें बताते हैं। पर फिर जंगकुक इस चीज को टाल देते हैं ये कह के कि वो बच्ची है, समझ जाएगी। और ऐसे ही ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता गया। तेयोंग बस घर में ही पड़े पड़े घर का काम करते, खाना बनाते, सबकी देखभाल करते, और वहीं उनकी माँ और बहन तेयोंग को नीचा दिखाते, उनका सामान इस्तेमाल करके खराब कर देते, और यहाँ तक कि जंगकुक को बहुत सारी गलत गलत चीजें भी बताते कि ये हमारा ध्यान नहीं रखता है, खाना सही से नहीं बनाता है, खाने में नमक ज्यादा है तो खाने में मसाले ज्यादा है, ये हमें टाइम पे खाना नहीं देता है, कहीं बाहर जाओ तो घर का ध्यान नहीं रखता है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें। पर तेयोंग ये चुपचाप सह रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे और वो चाहते थे कि ये शादी अच्छे से चले। इसीलिए वो जंगकुक की माँ और बहन का सच में पूरे दिल से ध्यान रखते थे। उनके साथ इतना बुरा होने के बाद भी उन्होंने अपना सामान कभी नहीं ऐसा कहा कि मत लो या मत यूज करो। लेकिन धीरे धीरे जंगकुक के मन में भी तेयोंग के लिए गलत गलत चीजें आने लगती हैं, और वो तेयोंग को बोलने लगते हैं कि तुम्हें मेरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखना होगा। और फिर ऐसे ही एक दिन आती है सारंग
तेयोंग के घर। आज वीकेंड था, इसीलिए सभी लोग घर पर ही थे। जंगकुक की बहन तो नॉर्मली रात को पार्टी जाती थी, इसीलिए वो भी घर पे थी। जब तेयोंग गेट खोलते हैं और सामने सारंग होती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बात तो सारंग से हुए काफी दिन हो गए थे और उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि वो कहाँ रहते थे। और सारंग तेयोंग को देखते ही उनके गले लग जाती है और बहुत ही खुशी से बोल रही होती है कि कितना टाइम लगा दिया गेट खोलने में। उसके बाद भी तेयोंग उसे सबसे मिलवाते हैं और उसके लिए कॉफी और नाश्ते का इंतजाम भी करते हैं। फिर वो सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सारंग तेयोंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही टाइम से बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन वो जंगकुक से कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चिपकने की कोशिश कर रही होती है। पर तेयोंग इस चीज को उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो उनकी बेस्ट फ्रेंड है ना। लेकिन सारंग ये सारी चीजें जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि उसे वो सारी चीजें चाहिए थी जो तेयोंग की हैं। और फिर वो लोग पहले बहुत ही सारी बातें करते हैं, फिर काफी ज्यादा गेम्स खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इतने में रात हो जाती है। तो सारंग बोलती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं आज तुम्हारे घर रुक जाऊं। जिस पे तेयोंग कुछ बोल पाते उसके पहले ही जंगकुक बोलते हैं, हाँ हाँ जरूर, तुम तेयोंग की इकलौती दोस्त हो तो तुम जरूर रुको। उसके बाद सब लोग खा पी कर अपने अपने रूम में होते हैं और सारंग गेस्ट रूम में होती है। और रात में एक बार जंगकुक को प्यास लगती है, पर वो देखते हैं कि आसपास कहीं भी पानी नहीं है। तो वो नीचे किचन में जा रहे होते हैं पानी लेने के लिए, और वो काफी ज्यादा नींद में होते हैं। और वहां पर तेयोंग जैसे ही कपड़े पहनकर सारंग खड़ी होती है और वो भी पानी ही ले रही होती है। लेकिन वो वैसा काम जानबूझकर कर रही होती है ताकि जंगकुक उनके पास आए। और जंगकुक ऐसा ही करते हैं। उन्हें लगता है कि तेयोंग है और वो सारंग को पीछे से पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम तो रूम में थे, मुझसे पहले कैसे आ गए। लेकिन तब तक सारंग मुड़ती है और बोलती है, मैं तो यही थी, आप आए हैं मेरे बाद। जिस पे जंगकुक पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं, तुम, मुझे लगा था तेयोंग है। जिस पे सारंग बोलती है कि मुझे ये गलतफहमी काफी ज्यादा पसंद आई, और पानी लेते चली जाती हैं। उधर जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज होती है और वो मुड़कर एक और बार सारंग की तरफ देखते हैं और सारंग भी उन्हें ही देख रही होती है। और इसके बाद जंगकुक सारंग के कमरे में जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो दोनों बेड पर जाते हैं और रोमांस कर रहे होते हैं, और फिर वो दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जंकू की आँख खुलती है तो वो खुद को सारंग के बगल पाते हैं और जा रहे होते हैं। तब तक सारंग उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, जो आज हमारे बीच हुआ उसके बाद आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। जिस पे वो बोल रहे होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जिस पे सारंग उन्हें पीछे से हक करके बोलती है, लेकिन अब तो वो हो गया ना, और वैसे भी मुझे ये गलत चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और उसके बाद फिर से वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। और उसके कुछ देर बाद जंगकुक सारंग के कमरे से निकलते हैं और अपने कमरे में वापस आ जाते हैं और ऐसे सो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी सुबह होती है और उसके बाद सारंग वहां से चली जाती हैं। और इधर दिन प्रतिदिन तेयोंग के लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती हैं। पहले तो जंगकुक कम से कम उनकी बात सुन तो लेते थे, लेकिन जब से सारंग आई थी वो उसके पीछे ही लग जाते हैं और तेयोंग पे ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। और इसी का फायदा उठाकर उनकी माँ और बहन तेयोंग को और भी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करती हैं। और फिर वो दिन आता है जो तेयोंग के लिए सबसे बुरा साबित होता है। उस दिन जंगकुक की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, इसीलिए वो सुबह जल्दी ही चले जाते हैं। पर फिर वो तेयोंग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मेरी एक फाइल छूट गई है वहाँ पे, उसे तुम किसी के हाथों भिजवा दो। और हाँ, एक और चीज, एक रेड कलर की फाइल होगी जिसे तुम्हें पूरी तरीके से फाड़ के फेंकना है, और इतने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं कि उसका बिल्कुल भी कुछ भी समझ में ना आए। और ये चीज जंगकुक अपनी माँ और बहन को भी फोन करके बोलते हैं।
और उसके बाद जब तेयोंग वो दोनों फाइल एक साथ ले जा रहे होते हैं, एक को फाड़ के फेंकने के लिए और दूसरी को देने के लिए, तो उनकी माँ आकर कहती हैं कि तुम्हें रेड वाली फाइल को देना है और ब्लैक वाली फाइल को फाड़ना है। तो तेयोंग बोलते हैं नहीं, जंगकुक ने तो कहा था कि रेड वाली फाइल को फाड़ना है। जिस पे वो बोलती है कि जंगकुक ने मुझे अभी फोन किया और कहा कि उनसे गलती से ऐसा हो गया। तो तेयोंग बोलते हैं कि मैं एक बार उन्हें कॉल करके वापस से कंफर्म करता हूँ। तो उनकी माँ बोलती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, और सोचो अगर मैंने जंको को ये बता दिया कि तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया था तो। जिस पे तेयोंग डर जाते हैं और जैसा वो बोल रही होती हैं वैसा ही करते हैं, और ये चीज देखकर जंको की माँ और बहन बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। उधर जब ब्लैक वाली फाइल जंकुक के पास नहीं पहुंचती हैं बल्कि रेड वाली पहुंचती हैं, तो जंकुक तेयोंग को वापस से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैंने कहा था ना रेड वाली फाइल को फाड़ना है। तो जिस पे वो बोलते हैं क्या, लेकिन आपकी माँ और बहन ने तो कहा था कि रेड वाली फाइल देनी है। जिस पे जंकुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो सकता है और तुम इस सारी चीज का इल्जाम मेरे घर वालों पे लगा रहे हो। और वो गुस्सा इस वजह से होते हैं क्योंकि वो फाइल बहुत ही ज्यादा जरूरी थी और उस वजह से वो डील कैंसिल हो जाती है। और पूरे गुस्से में जंकुक घर वापस आते हैं और वो तीनों ही हॉल में बैठे होते हैं, और आते ही जंकुक तेयोंग के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सही फाइल भेज रहा था, पर आपकी माँ ने ऐसा कहा करने के लिए। और जिस पे उनकी माँ तुरंत पलट जाती हैं और बोलती है मैंने ऐसा कब कहा, ये तो तुमने खुद से ही किया है तेयोंग, तुम मुझे इसका जिम्मेदार कैसे बना सकते हो। और इस पे जंकुक की बहन भी बोलती है हाँ भाई, मैंने भी देखा था कि इन्होंने जानबूझकर रेड वाली फाइल आपको भेजी और ब्लैक वाली फाड़ दी, और ये मुस्कुरा भी रहे थे कि अब देखता हूँ कि तुम्हारी डील कैसे होती है। और उधर तेयोंग बिल्कुल ही शॉक्ड होते हैं ये सुनकर कि वो दोनों इतना ज्यादा भी झूठ बोल सकती हैं। वो जंकुक को बहुत बार बोलने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने नहीं किया है, तुम तो जानते हो ना मैं जैसा कहा जाता है वैसा ही करता हूँ, और मैं सच बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी माँ ही थी। जब मैं फाइल लेके आ रहा था देने के लिए, तो इन्होंने कहा कि तुमने इन्हें फोन करके बोला है कि तुमने फाइल्स गलत बता दी हैं और तुम्हें रेड वाली फाइल चाहिए ना कि ब्लैक, और इसीलिए मैंने रेड वाली फाइल दी और ब्लैक वाली फाड़ दी। और मैंने इनसे बोला भी था कि मैं एक बार कंफर्म कर लूं, पर इन्होंने कहा था कि अगर मैंने बोल दिया तुम्हें कि तुम मेरा भरोसा नहीं करते तो तुम मुझे बहुत ही ज्यादा डांटोगे। लेकिन उधर उनकी माँ बोलती है कि तेयोंग इतना ज्यादा झूठ कैसे बोल सकते हो तुम, मैंने तो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं कहा, और भला मैं तुम्हारी शिकायत अपने बेटे से क्यों करूंगी, बताओ जरा मुझे। और इसमें जंकुक की बहन भी अपनी माँ का साथ दे रही होती हैं। और इतनी सारी चीजें सुनकर जंकुक बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और वो तेयोंग पे और भी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। वो उन्हें बोल रहे होते हैं कि हमने तुम्हें इतने अच्छे से रखा लेकिन तुम हमारा भला कभी नहीं चाहते हो, और अब तुम मेरी फैमिली के बारे में भी ऐसी चीजें कह रहे हो। लेकिन उस पे तेयोंग मना ही कर रहे होते हैं, तब तक जंकुक उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं, पर उन्हें मारते नहीं हैं, लेकिन हाथ उठाकर वो तेयोंग को इतना ज्यादा डरा देते हैं कि तेयोंग वहीं पर बैठ जाते हैं। और जंकुक बोलते हैं कि मैं चाहता तो तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें बस मेरी फैमिली से माफी मांगनी होगी। जिस पे तेयोंग इतने ज्यादा शॉक्ड में होते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बस जंकुक को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी तुम्हारे घर वालों को खुश रखने में या तुम्हें खुश रखने में। मेरा मन नहीं भी होता था तब भी तुम मेरे साथ रोमांस करते थे। तुम लोग के घर के ताने सुनने के बाद भी मैंने कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा, और अब तुम भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो। लेकिन वो जंकुक से ये सब कहते नहीं है क्योंकि उन्हें पता था कि जब उन्होंने इतना चीख चीख कर बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ, तब भी जंकुक को उन पे विश्वास नहीं हुआ, तो अब इस चीज पे कैसे विश्वास होगा। इसीलिए वो उठते हैं और जंकुक की माँ और बहन से सॉरी बोलकर चुपचाप अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। और अपने कमरे में बैठकर वो इतने ज्यादा हर्ट हो चुके थे कि उनकी आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे थे। और फिर वो अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की स्केच बुक देखते हैं और सोचते हैं
कि जंगकुक तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखते रखते तो मैंने अपना काम भी छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें मेरी कोई भी चीज सही से दिखाई ही नहीं दी। तो जब तुम्हें मेरी कोई फिक्र या कद्र ही नहीं है और मेरी जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं, तो मैं इस शादी में आखिर हूँ ही क्यों। और फिर तेयोंग अपने लॉयर को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे डाइवोर्स पेपर चाहिए, जिस पे उनके लॉयर उन्हें कुछ चीजें समझाते हैं और बोलते हैं कि आपको पूरा यकीन है ना कि आप ये डाइवोर्स चाहते हैं, कहीं बाद में आप कोर्ट में ऐसा ना कह दें कि मैंने किसी के दबाव में आकर कहा था या अब मेरी मर्जी नहीं है ये डाइवोर्स देने के लिए। लेकिन उस पे तेयोंग बोलते हैं मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इस डाइवोर्स के लिए। और उसके बाद वो अपना सामान बांधते हैं और किसी से बिना कुछ कहे अपने घर चले जाते हैं। उनके घर वाले पूछने की बहुत कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, तुम डाइवोर्स क्यों दे रहे हो, लेकिन तेयोंग कुछ नहीं बोलते हैं। पर उनको इतना शांत और इतना सैड देखकर उनके घर वाले समझ जाते हैं कि जंगकुक ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी तेयोंग ऐसे हैं। पर उधर ना जंगकुक को ना ही उनके घर वालों को कोई फर्क पड़ रहा था, क्योंकि जंगकुक को तो सारंग मिल चुकी थी और उनके लिए तो अच्छा ही था कि तेयोंग जा रहे हैं। और उसके बाद अगले 1 महीने के अंदर ही तेयोंग और जंगकुक का डाइवोर्स हो जाता है। पहले कुछ दिन तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग फिर से शुरू करते हैं और इस बार वो सारी चीजें अपने दम पर करते हैं। उधर जंगकुक भी सारंग के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे और उसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं शादी करने का। और फिर ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और जंगकुक और सारंग की शादी हो जाती है। पर सारंग तेयोंग जैसी नहीं थी कि वो सारे घर का ध्यान रखे, खाना पीना बनाए, किसी को शिकायत का मौका ना दे और यहाँ तक कि वो जंगकुक की बहन को अपना कोई भी सामान नहीं देती थी। उल्टा वो उन्हें और भी ज्यादा इंसल्ट करती थी कि तुम इतने बड़े इंसान की बहन हो, फिर भी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि अपने खुद के कपड़े या फिर गहने ले सको। वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनती थी, यहाँ तक कि जब उनका मन होता तभी वो जंगकुक के साथ इंटीमेट होती। कभी भी घर से चली जाती, रात रात भर पार्टीज करती, फिर आ जाती घर और बोलती कि हाँ मैं गई थी, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। और इन सारी चीजों से उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब जाकर उन लोग को याद आती है तेयोंग की, क्योंकि तेयोंग तो उन लोगों की हर बात मानते थे और उसे जी जान लगाकर पूरा करते थे। उन लोगों की देखभाल में उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अब जंगकुक को भी एहसास होने लगा था कि तेयोंग कितने ज्यादा अच्छे थे और सारंग उतनी ही ज्यादा बुरी। पर वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो तेयोंग को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा बुरी चीजें जो की हैं। और उधर तेयोंग अब बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, पर फिर भी अभी तक उन्होंने किसी और से शादी नहीं की थी।